नाज़रीन, मरियम नवाज ने नून लीग और पीडीएम का कुछ और तो पहले ही निकाल दिया था, लेकिन इसकी मुसलसल गलत हरकतों की वजह से अब मामला बिल्कुल हाथ से निकल चुके हैं। अब न सिर्फ नून लीग की बाकी पार्टियों से जंग जारी है, बल्कि बड़ी पार्टियां नून लीग को सबक भी सिखा रही हैं। अब इस घटिया प्लेटफॉर्म पर नून लीग अकेली रह जाएगी और इसके साथ सिर्फ डीजल रहेगा। बाकियों की अहमियत तो वैसे भी नहीं थी। आज पीपल्स पार्टी ने भी पीडीएम को लात मार दी है। मरियम नवाज ने जिस तरह 7 ही जमातों पर अपनी डिक्टेटरशिप चलाने की कोशिश की, इससे ये तो होना ही था। कल बिलावल ने नून लीग की तरफ से जारी किया गया शोकाज नोटिस पढ़कर फेंक दिया। आज पीपल्स पार्टी ने पीडीएम के ओहदों से इस्तीफे दे दिए हैं। वो जो हुकूमत गिराने चले थे खुद ही इधर उधर बिखर चुके हैं और एक दूसरे के खिलाफ मुहाज आराई में लगे हुए हैं। मैंने हमेशा ये कहा कि नून लीग और पीडीएम के लिए सबसे बड़ा खतरा खुद मरियम नवाज है। वजह यह है कि इसके अंदर कायदाना सलाहियतें मौजूद ही नहीं है, बल्कि वो सिर्फ पर्ची वाली लीडर है। इसकी हरकतों की वजह से पीपल्स पार्टी ने जबरदस्त जवाब दिया है। मरियम नवाज के अंदर बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो इसकी नाकामी का मुंह बोलता सबूत है। इसमें से बड़ी चीज ये है कि मरियम नवाज बेसब्री है। सियासत करना और जानवर का शिकार करना एक ही चीज है। अगर आपने एनिमी एट द गेट मूवी देखी है तो वेस्ली को इसका दादा बचपन में शिकारी बनने का एक बुनियादी असूल सिखाता है कि शिकारी के अंदर बेइंतहा सब्र होना चाहिए। अगर इंसान के अंदर सब्र नहीं है तो वो अच्छा शिकारी नहीं बन सकता। सियासतदान भी एक शिकारी होता है और सियासतदान के लिए सबसे अहम चीज सब्र है, जो कि मरियम सफदर के अंदर ना होने के बराबर है। लिहाजा मरियम सफदर जब भी कोई काम करती है, जल्दबाजी में करती है, तो वो इसके अपने लिए भी खुदकुश हमला बन जाता है। लेकिन खुदकुश हमले में नुकसान इसका अपना ही होता है। दूसरी बात यह है कि वो मैच्योर सियासतदान नहीं है। सियासतदान बनने के लिए आपको अवाम के सामने मैच्योर बनना, दिखना और मैच्योर होने का इमेज बनाना पड़ता है, वरना आपके अंदर के बचगानापन अवामुन नास पर आपका नेगेटिव इमेज बनाएगा। मरियम सफदर अपने मुंह से बताई गई तारीख पैदाइश के मुताबिक 48 साल, वैसे 50 या 52 साल की हो चुकी है, लेकिन मरियम सफदर के अंदर से बचगानापन और इमेच्योर हरकतें अभी तक नहीं निकली। मैच्योर लोगों की तरह बिहेव करे। बेनजीर बनने का शौक है तो अपने अंदर ग्रेस पैदा करे। बेनजीर भुट्टो की एक क्लास थी। इनकी चाल डाल, ड्रेसिंग और ग्रेस कमाल थी और इनके अंदर 1988 के इलेक्शन में भी काफी मैच्योरिटी नजर आती थी। लेकिन नानी मरियम सफदर इंतहाई इमेच्योर खतून है, जो कि इसका लोगों पर नेगेटिव इमेज बनाती है, जिसकी वजह से इससे मुतासिर होने वालों में सिर्फ ठरकी ही शामिल है। इसके अलावा वो बामकसद बात नहीं कर पाती। हमेशा इस इंसान की बात को लोग तवज्जो देते हैं जो बिल्कुल सादा बात करे और इसकी बातों से इल्म और लियाकत झलकती हो। वो अपने सियासी मुखालफिन पर अगर तनकीद भी करे, लेकिन साथ ही वो कुछ अपने प्लान लोगों के सामने रखे, जिससे इसका विजन सामने आए कि वो लोगों के लिए ये करना चाहता है या चाहती है। लोगों को खुद ब खुद इसकी बातें अट्रैक्ट करेंगी। लेकिन मरियम सफदर में ये मसला भी है, इसकी बातों में सिवाय बाजारी बातों के आपको कुछ नहीं मिलता। इसकी तकरीर अपने मुखालफिन पर तानों के अलावा कुछ नहीं होती। कभी इमरान खान, कभी जरदारी, कभी खलाई मखलूक और कभी कोई। इमरान खान की मिसाल लें, वो नवाज शरीफ पर तनकीद करता था, लेकिन इसी तकरीर में वो अपने मुख्तलिफ प्लान देता था। अपने इंटरव्यूज में मुख्तलिफ चीजों और इश्यूज पर अपनी राय जनी करता था, जिससे लोगों के दिलों में वो गर करता गया। मरियम की बातें खालीउल दिमाग शख्स की बातें लगती हैं और ऐसा लगता है कि ये तकरीर नहीं कर रही, बल्कि हाथ हिला हिला कर लड़ने वाली औरतों की तरह ताने मार रही है, जो कि कोई लीडर नहीं बल्कि लड़ाई करने आई है। 2018 के इलेक्शन में कागजात नामजदगी जमा कराते हुए रिटर्निंग ऑफिसर ने इससे सवाल पूछा कि आप पाकिस्तान में पानी की कमी के मसले को कैसे हल करेंगी, तो नानी के जवाब ने पूरी नून लीग की बेइज्जती करवा दी थी। ये वीडियो भी मौजूद होगी। अपनी गुफ्तगू में बेहतरी लाने के लिए मरियम सफदर को मुताले की सख्त जरूरत है। इसके अलावा मरियम सफदर को ज्यादा से ज्यादा इंटरव्यूज देने चाहिए, जिनमें मुल्क की सियासत और बैन अल-अक़वामी मामलात पर लॉजिकल गुफ्तगू करे, वरना ये लफाफों से खुद के प्लांटेड इंटरव्यू करवाती रही तो इसके हाथ अब छनकना भी नहीं आएगा। इसकी वजह इसके बाप के पीछे हमीद गुल और इस्टेब्लिशमेंट थी, जिन्होंने इसको अवाम के सामने चुड्डू से गुड्डू बनाकर दिखा दिया। लेकिन इस बेचारी के पीछे कुछ भी नहीं है, लिहाजा ये बुरी तरह फ्लॉप हो जाएगी और फ्लॉप हो रही है। मरियम की चुपती हुई आवाज भी बड़ा फैक्टर है। मरियम सफदर को अपनी आवाज पर काम करने की सख्त जरूरत है। जब ये बोलती है तो इसकी आवाज बहुत ही चुभने वाली है। ऊपर से खालीउल दिमाग बातें कर रही होती है, साथ में चुभने वाली आवाज। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से लोगों को और बुरी लगना शुरू हो जाती है। अपनी आवाज पर काम करें और चाहे इस काम के लिए किसी अच्छे से वोकलिस्ट को रख ले। इसके पास तकरीर का फन भी नहीं है। तकरीर करना एक फन है जिसको सीखना पड़ता है। तकरीर शुरू करने से लेकर आवाज को कम या ज्यादा कब करना है, जोश में कहाँ आना है और धीमा लहजा कहाँ रखना है और बॉडी लैंग्वेज, ये सब चीजें बहुत अहम है, जो कि मरियम के लिए सीखना बहुत जरूरी है। जब आप किसी पर सीधी तनकीद कर रहे हो तो सीधी तनकीद अगले बंदे को गोली की तरह लगती है। ये चीज
चीज सियासत में आपके लिए बहुत नुकसानदा होती है। अपनी तकरीर में किसी पर तनकीद में मजाक का पहलू शामिल करें, वरना आपकी तकरीरें सवाए बड़के मारने के और कुछ नहीं लगती। यही तकारीर होती हैं जो कि लीडर को अवाम में मशहूर करती हैं। मसलन कायदे आजम को देख ले, लोग इनको सुनने दूर दूर से आया करते थे। जुल्फिकार अली भुट्टो इसकी मिसाल है। फिर बेनजीर भुट्टो को देख ले, हालांकि बेनजीर भुट्टो को उर्दू भी सही नहीं आती थी, लेकिन इन्होंने इस चीज को अपने वसी मुताले से कवर किया। इमरान खान के जलसे देख ले, लोग इनकी तकारीर सुनने जाया करते थे और एंड तक जलसे में बैठे रहा करते थे। इसकी गैर जरूरी ट्वीट्स ने इसकी सियासत का बेड़ा गर्क किया। मरियम सफ्दर ट्विटर पर हर ऐरे गैरे के साथ टांग फंसा कर लगी होती है, लिहाजा वहाँ इससे चवलियां सरजद होती हैं और इसकी वही चवलियां इसके आगे आती हैं जो इसके लिए मुसीबत बनती हैं। मसलन 2012 में मरियम सफ्दर लोगों को ट्विटर पर गालियां बका करती थी। स्क्रीनशॉट लोगों के पास महफूज हैं। 2012 में लोगों को बताया करती थी कि मैंने इंग्लिश में मास्टर्स किया और पीएचडी पॉलिटिक्स में 2008 में एडमिशन लिया, और जब अदालत ने रिकॉर्ड मांगा तो वहाँ से रिकॉर्ड जमा करवाने से भाग गई। दुनिया की पता नहीं कौन सी यूनिवर्सिटी थी जिसने इंग्लिश में मास्टर करके इसको पॉलिटिक्स में पीएचडी करने की इजाजत दे दी। इस वक्त भी यही हरकतें वो अपने ट्विटर पर कर रही होती है। खुद को सफे अव्वल की लीडर समझती है, तो इसको ये पता होना चाहिए कि सारी दुनिया के सहाफी इसकी एक एक हरकत को देख रहे होते हैं। और याद आया, 81% तो फॉलोवर्स ही जाली हैं नानी के। ये हरकतें आपको अवाम की नजरों से गिराती हैं। मशहूर होने के लिए किसी के कंधे को इस्तेमाल करके आप मशहूर भी हो जाएं, तो बाद में जल्द ही लोगों को आपकी औकात पता चल ही जाती है। और नानी मरियम सफ्दर गालम गलोच ब्रिगेड को हेड भी करती हैं, जो कि अब साबित भी हो चुका है। इसकी सिंगल माइंडेड अप्रोच है। लीडर अपनी पार्टी को चलाता है, ना कि लीडर को पार्टी चलाती है। पहले लीडर ने अपना जहन खुद बनाना होता है कि इसका नजरिया क्या है, और फिर लीडर इस नजरिए पर इसको सिंगल माइंडेड होना पड़ता है। फिर इस नजरिए पर अपनी पार्टी को इकट्ठा करना होता है और इसके लिए इकदामात करने होते हैं, तब आपकी पार्टी खड़ी होती है। शुरू में हो सकता है कि आपके नजरिए को बाव ना मिले, लेकिन इस पर वक्त लगता है। मरियम सफ्दर इस वक्त खुद क्लियर नहीं। एक हाथ से इस्टेब्लिशमेंट के बूट चाटने की कोशिश जारी है और दूसरे हाथ से इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बकवास जारी है। इससे इनकी पार्टी का वर्कर डबल माइंडेड होकर इससे बदजन हो रहा। इनका अपना वर्कर बदजन हो रहा तो आम आदमी ने क्या इनसे अट्रैक्ट होना। रेड लाइन हमेशा क्रॉस करती है। फर्ज करें कि आपने ये जहन बना लिया है कि आप अपनी पार्टी को एंटी इस्टेब्लिशमेंट पार्टी बनाना चाहते हैं, तो इसमें कोई मजायका नहीं। आप अपनी पार्टी को एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानियां बनाने पर तैयार करें, लेकिन एंटी इस्टेब्लिशमेंट और एंटी स्टेट में फर्क हमेशा याद रखें और रेड लाइन को कभी क्रॉस मत करें। मरियम सफ्दर और नून लीग यही गलती कर चुकी है, और इनके सपोर्टर भी ऐसे ही जहाज हैं कि नून लीग के एंटी स्टेट बयानिया को एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिया समझ रहे हैं। इश्यूज पर सियासत नहीं करती। लीडर को पता होना चाहिए कि इसने कौम के सामने कौन सा इशू रखना है जिससे इसको फायदा हो। मरियम सफ्दर ने जो बयानिया कौम के सामने रखा है, इस बयानिए से इस कौम को घंटा फर्क नहीं पड़ता। इसकी बड़ी वजह मैं बता देती हूँ कि इस कौम को राहत जब भी मिली, आमरों से मिली। सियासतदानों ने इनको हमेशा मायूस किया, लिहाजा लोग आर्मी को एक सियासी पार्टी के तौर पर देखते हैं, और लोगों की एक बड़ी तादाद आज भी ये मानती है आर्मी सियासतदानों से बेहतर डिलीवर कर सकती है। लोगों ने जमहूरियत को चाटना नहीं होता, ये एक फैक्ट है। आप जितने मर्जी बड़े जमहूरे क्यों ना हो, लेकिन इस फैक्ट से इनकार नहीं कर सकते। लिहाजा आप अगर ये लाइन आप लेंगे तो आपको सिवाय नुकसान के कुछ नहीं मिलेगा। पीडीएम का तो काम तमाम हो चुका है, आगे चलकर मरियम नवाज ने पार्टियों को भी जिंदा दफना देना है। आज मैंने मुखलिसाना मशवरे दिए हैं, अगर वो इस पे अमल करें तो शायद नून लीग की बची खुची साख को बहाल कर सके, वरना पीपल्स पार्टी ने नून लीग से खूब फायदा उठाना है और पंजाब में कदम जमाने हैं। नून लीग तेजी से सुकड़ती जा रही है। आज इसकी अहमियत ये है कि इसके शोकाज नोटिस फाड़ दिए जाते हैं और पीडीएम के प्लेटफॉर्म पे इसे जलील करके सारा फायदा उठाकर पीडीएम को ला